तुम्हारे पढ़ने का टाइम अभी यही 5 साल ही है, 8वीं से लेके 12वीं तक। अगर 8वीं से 12वीं तक अगर तुमने ढंग से पढ़ाई कर लिया, 5 साल, सिर्फ 5 वर्ष तक, 8th 9th 10th 11th एंड 12th, तो 50 साल तक तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि तुम्हारी जड़ें अगर मजबूत होगी तो तुम आराम से कुछ न कुछ जीवन में अच्छा करके अपने जीवन यापन कर लोगे। लेकिन अगर जड़ें सही नहीं हुए तो फिर तुम्हें 50 साल तक मेहनत करने पड़ेंगे, अगर 5 साल तक तुमने मेहनत नहीं किया तो तुम पे डिपेंड है, या तो 5 साल मेहनत करो या फिर 50 साल करो। तो आसान कौन सा है मेहनत? 5 साल। 5 साल मेहनत करो और 50 साल ऐश में जिंदगी जियो। कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाओगे, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। और अभी ये 5 साल तक अच्छी जिंदगी गुजारोगे, नहीं पढ़ना है, क्योंकि पढ़ना तो एक तपस्या है, पढ़ाई करना तपस्या है, इसमें तो मेहनत लगती है। ये अच्छा काम है लेकिन बहुत कठिन है, तपस्या होता है पढ़ाई। तो अगर ये 5 साल नहीं मेहनत करोगे तो बाकी के 50 साल करने ही पड़ेंगे। तुम उस 50 साल में भाग नहीं सकते, तुम्हारे ऊपर जिम्मेवारियां होगी, तुम्हें करने ही पड़ेंगे। तो इतनी लॉजिक अगर अभी समझ में आ जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी कि 5 साल मेहनत करना आसान है या 50 साल मेहनत करना आसान है। और मेहनत करने के आसान तरीके हैं। अपने जीवन के अंदर 5 गुणों को उतार लो। 5 गुण होने, एक स्टूडेंट के अंदर 5 गुणों का होना जरूरी है। जिस स्टूडेंट ने अपने जीवन में 5 गुण उतार लिए, वो जिंदगी में कभी पीछे नहीं मुड़ के देखेगा। और अगर तुम्हारे अंदर ये 5 गुण ढूंढो नहीं है तो तुम कोशिश करो इन 5 गुणों को अपने जीवन के अंदर लाने का। ये 5 गुण कौन कौन से होते हैं? कभी सुना ही नहीं होगा तुमने नाम। विद्यार्थी के, एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर 5 गुणों का होना आवश्यक है, और वो 5 गुण है अल्पाहारी, दूसरा होता है गृही त्यागी, तीसरा है वको ध्यानम, चौथा है स्वान निंद्रा, और 5वां है काग चेष्टा। नहीं समझ में आया? अल्पाहारी का मतलब होता है कम भोजन करना। एक स्टूडेंट अगर अपने पढ़ाई के समय चक्र में, समय काल में अगर वो कम भोजन करता है, तो कम भोजन करेगा तो अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएगा, क्योंकि सही से वो बैठ पाएगा, उसको नींद नहीं आएगी। अगर तुम ठास भोजनम करोगे, एकदम दबा के देखो एक दिन खा के, तो तुम ज्यादा देर तक नहीं पढ़ पाओगे, बुक लेके बैठोगे तुम्हें नींद आ जाएगी, सो जाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि विद्यार्थी का जो पहला गुण है वो है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब कम भोजन करना। अल्पाहारी का मतलब कम भोजन करना। कम भोजन के बेनिफिट क्या है कि तुम्हारा कंसंट्रेशन रहेगा किसी चीज पे, तुम किसी चीज को कंसंट्रेट कर पाओगे। दूसरा मैंने बताया था गृही त्यागी। पहले के समय में क्या था कि लोगों को पढ़ाई के लिए इतनी सुविधाएं ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती थी। ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी कुछ ऐसे जगह है जहां पे इतनी ज्यादा पढ़ाई की सुविधा नहीं है। तो पहले के समय में जब गुरुकुल का समय चल रहा था, तो उस समय लोग पढ़ने के लिए अपने घर का त्याग कर देते थे। गृही त्यागी का मतलब होता है घर छोड़ देना, मतलब घर त्याग देना, और फिर वो अपनी शिक्षा गुरुकुल में रह के या बाकी और भी जहाँ पे उन्हें शिक्षा मिलती थी वहां पे रह के वो शिक्षा ग्रहण करते थे। शहर में रह रहा है, उसके पास तो ऑल फैसिलिटी है ही, तो गृह त्याग करने का उसके लिए कोई ज्यादा ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम अब यहाँ दिल्ली छोड़ के मुंबई चले जाओ या बेंगलोर चले जाओ तभी पढ़ाई समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो त्याग करना क्या है तुम्हें? अगर गृह त्यागी में से कुछ त्यागने हैं तो वो ये है कि घर की जो भी समस्या है, किसी भी तरह की समस्या है, उसके ऊपर तुम कोई ध्यान मत दो। चाहे पेरेंट्स में किसी तरह का अनबन चल रहा हो तो भी तुम उसको निगलेक्ट करके चलो, उस पर ध्यान ही मत दो, क्योंकि हस्तक्षेप उन्हीं चीजों में किया जाता है जिन चीजों में हस्तक्षेप करके तुम उसमें परिवर्तन ला सको, या उस हस्तक्षेप से उन चीजों में कोई प्रभाव पड़े।
जब तुम्हारे हस्तक्षेप से कोई प्रभाव ही नहीं पड़ने वाला है तो तुम उस हस्तक्षेप में क्यों जाओगे? पेरेंट्स की अगर बीच की अपनी अनबन है, अपनी चीजें हैं, वो खुद सुलझा लेंगे। अगर तुम वहां अपने दिमाग लगाओगे तो तुम्हारा ध्यान जो है पढ़ाई से हटके वहां चले जाएंगे, और उस बीच में तुम कूदोगे तो तुम चटनी बन जाओगे। बोलेंगे तुम अपने काम से मतलब रखो, मेरा काम है, बोलते ही है, बोलेंगे ही। तो गृह त्यागी का मतलब, जो अभी तुम शहर में रह रहे हो, 8th क्लास में हो, और अभी इन चीजों का तुम्हारे दिमाग में होना जरूरी है, इसीलिए समझा रहा हूं कि गृह त्यागी में से तुम क्या त्याग कर सकते हो कि घर के अंदर जो समस्याएं हैं, चाहे आर्थिक हो चाहे मानसिक हो। आर्थिक समस्याओं में भी तुम अभी कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे घर में फाइनेंशियली इशू है तो तुम अभी कमा के नहीं ला सकते, नहीं दे सकते हो घर में, तो तुम उसमें क्यों जाओगे? उसमें तुम्हारा जो कंसंट्रेशन है, जिस ओर जो कार्य करना है वो करो, पढ़ाई करो, अपने आप तुम्हारी आर्थिक स्थिति, घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाएगी। जहां ध्यान लगाने हैं वही लगाओ। वको ध्यानम, वक कहा जाता है, संस्कृत नाम है वक। वक कहा जाता है बगुले को। बगुला देखा है? सफेद कलर का, सफेद रंग के एक पक्षी होता है। वको ध्यानम, जो ग्रामीण क्षेत्र में कभी गया होगा कहीं, जो कि बहुत सारे बच्चे गांव से ही आते हो, तो ग्रामीण क्षेत्र में तुम देखोगे नदी तालाब के किनारे जब बगुला अपने शिकार के ऊपर ध्यान लगाता है तो उसके आस पास इधर उधर कहीं भी कोई ध्यान नहीं रहता है। अगर वो मछली की ओर देख रहा है, ठीक है, तो एकदम कंसंट्रेशन में रहता है, एकदम केंद्रित रहता है उसका ध्यान। और केंद्रित रहेगा, जैसे ही उसको लगेगा कि अब मैं मछली को पकड़ सकता हूं, तो वैसे ही चोंच मार के और पहली ही वार में वो मछली पकड़ लेता है। उसका वार कभी भी अचूक नहीं जाता। इसीलिए कहा जाता है कि ध्यान विद्यार्थी के अंदर बगुले जैसी होनी ही चाहिए, बगुले की तरह होनी चाहिए। जैसे बगुले का वार अचूक नहीं होता, वैसे ही तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, बाहर से लोग क्या बोल रहे हैं, ये इधर क्या हो रहा है, तुम्हारे साइड वाले क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे उस पर ध्यान होनी ही नहीं चाहिए। वको ध्यानम मतलब एकदम ध्यान उस चीज की ओर होनी चाहिए, केंद्रित होनी चाहिए जहां तुम्हारा ध्यान अभी है। जैसे हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो तो पता ही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, लेकिन उनका पढ़ाई में ऐसे ध्यान था कि वो बारात चले गए और एक व्यक्ति जो पीछे छूट गया, वो आके इनसे पूछे कि यहां से बारात किस तरफ गया है। वो चौराहा था जो यहां से बारात जो है किस ओर गया है, तो उनको पता ही नहीं था। बोला बारात इधर से गया है, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ से बारात गया है, मुझे नहीं पता है, आप किसी और से पूछ लो। तो कंसंट्रेशन ये चीज होती है, तभी तो वो राष्ट्रपति बने, इतनी उसमें नॉलेज थी। तो अगर कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करोगे, आसपास क्या हो रहा है उन चीजों को निगलेक्ट करके, इग्नोर करके, अनसुना करके, जैसे कि तुम करते भी होगे जब तुम मोबाइल देख रहे होगे या गेम खेल रहे होगे, मम्मी 50 बार आवाज लगाती है, फिर भी तुम्हारा ध्यान, वो आवाज वो कान तक जाता ही नहीं है, क्योंकि तो तुम्हारा ध्यान एकदम कंसंट्रेट रहता है मोबाइल की ओर। ऐसे ही ध्यान लगाने हैं तुम्हें किताब में, पढ़ाई में, तो तुम्हारे दिन अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है तीसरा जो गुण है बच्चों के अंदर, वो होनी चाहिए वको ध्यान। चौथा आता है स्वान निंद्रा। स्वान बोला जाता है संस्कृत में कुत्ते को, स्वान निंद्रा। निंद्रा मतलब नींद, स्वान निंद्रा, कुत्ते के जैसा नींद होना चाहिए। मतलब कुत्ते कभी भैंस के जैसा नहीं सोता है कि अगर सोया तो एकदम सुबह में ही उठेगा। अगर थोड़ी सी भी हड़बड़ाहट या खड़बड़ाहट कहीं भी होती है तो कुत्ता तुरंत जग जाता है। अब शहर के कुत्ते को तो छोड़ दो, इसकी तो आदत हो गई है, हॉर्न बजा रहा है, वो आराम से एकदम सोया रहेगा, तो उसको वो नींद में नहीं होता, बस वैसे ही सोया रहता है निठल्ले की तरह। पर कुत्ते में ये गुण है, कुत्ते के ये गुण है कि छोटी सी आहट में भी वो, छोटी सी आहट में जग जाता है। तो बच्चों के अंदर, एक पढ़ने वाले बच्चों के अंदर भी नींद ऐसी ही होनी चाहिए, नहीं कि आज संडे है, स्कूल बंद है, तो चलो आज 1 बजे उठेंगे। तो डिपेंड तुम पे है, 5 साल या 50 साल, घिसने तो है ही,
वो तो फिक्स है, इसको कोई नहीं टाल सकता। या 5 साल घिसो या 50 साल घिसो, पर घिसना पड़ेगा। अब तुम पे निर्भर करता है कि तुम 5 साल घिसना चाहते हो या 50। इतना लॉजिक तो तुम्हें भी समझ में आता होगा कि 50 साल घिसना सही है कि 5 साल घिसना सही है। अब जिसको ये बात समझ में आ गया वो अपनी जीवन में बढ़िया तरक्की कर लोगे। पांचवा जो इसका है वो है काग चेष्टा। काग बोला जाता है कौवे को, क्रो। कौवा इतना काला होता है, लेकिन कभी भी देख लेना तुम, उसके शरीर पे इतने से भी कीचड़ नहीं रहेगा, इतने से एक बूंद भी कीचड़ नहीं रहेगा, कभी नहीं। ब्लैक कलर पे कोई भी एक स्पॉट आ जाए तो दूर से ही दिखता है कि हाँ इस पे एक स्पॉट है, धब्बा है ना। लेकिन कौवा जो है, कौवे के किसी भी तरह की कोई दाग नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा चेष्टा में रहता है। चेष्टा मतलब साफ सफाई। कौवे को बारिश में स्नान करते हुए भी देखा होगा, नहाता है। बाकी पक्षी को तो नहीं देखा होगा, पर कौवे को देखोगे जब भी छत पे जाना, कभी बारिश हो गर्मी के मौसम में तो छत पे जाओगे तो देखोगे कौवा डुबकी लगा के स्नान करता है। जैसे हम तुम पानी में ऐसे स्विमिंग पूल में डुबकी लगा के करते हो ना, वैसे ही वो ऐसे डुबकी लगाएगा और अपने आप को हमेशा साफ रखता है। तो एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर, चाहे वो छात्र हो या छात्रा हो, एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर कौवे के जैसा चेष्टा भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस आंतरिक हम बहुत बुद्धिमान है और बाहरी जो है एकदम पागल की तरह वेशभूषा बना के रखोगे तो कोई नहीं समझेगा कि हाँ ये बुद्धिमान व्यक्ति है। उसी तरह से बात, विचार, व्यवहार, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। तो ये 5 गुणों का होना बच्चों के अंदर आवश्यक है। तो 5 गुण अपने अंदर उतार लो। नहीं है तो कोशिश करो, अभी समय है। अभी 8th में ही हो, 2-3 महीने के बाद 9th में जाओगे। अगर ये चीजें समझ में आ गई, अपने दिमाग में रख लोगे तो जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा। नहीं करोगे तो पूरी जिंदगी जो है टेंशन में, तकलीफ में जीवन यापन करने पड़ेंगे, और करने ही पड़ेंगे। 5 साल नहीं पढ़ोगे, 50 साल मेहनत करने पड़ेंगे, क्योंकि तुम्हारी शादी होगी, शादी के बाद जो है बच्चे होंगे, फिर उसका प्रतिपाल करना पड़ेगा। माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे, उनके प्रतिपाल के लिए पैसे देने पड़ेंगे, पैसे कमाने पड़ेंगे। तो मेंटल रूप से भी परेशान रहोगे, मेंटल प्रॉब्लम भी रहेगा, और मेंटल प्रॉब्लम जब आता है तो फिजिकल प्रॉब्लम अपने आप होना शुरू हो जाता है। अगर पैसे जेब में हो तो किसी भी टेंशन को तुम आसानी से झेल सकते हो, और तुम कितने भी बलिष्ठ हो और मानसिक रूप से अगर तुम कमजोर हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो, तो ज्यादा समय तक तुम किसी चीज को नहीं झेल सकते। इसीलिए कहा जाता है कि एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर 5 गुणों का होना आवश्यक है। अल्पाहारी, कम खाओ, गृह त्यागी, घर का त्याग करो अगर वहां सुविधा नहीं है। अगर तुम्हारे पास पहले से ही सुविधा है तो घर की समस्याओं का त्याग करो। वको ध्यानम, बगुले की तरह ध्यान रखो। काग चेष्टा, कौवे की तरह साफ सफाई रखो। और स्वान निंद्रा, कुत्ते की जैसी नींद होनी चाहिए।